रेकी पावर ऑफ डिवाइन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमने आज तक आपको महादश विद्याओं के रूप तारा माँ के बारे में कई तरीके से जानकारियाँ दी हैं। यद्यपि आप लोग ये जान गए होंगे कि तारा माँ की पूजन विधि और साधना कैसे की जाती है। इसी के पीछे हमारा ये उद्देश्य था कि आप तारा माँ को तिब्बत, चीन और आसाम इधर के देशों में जिस तरीके से जिस नाम से पूजा जाता है वो जानकारी भी हमने आपको इस पूरे चैनल में और वीडियोस में अवगत कराई है। यदि कोई ये मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो वो मेरे पहले की वीडियो को भी सुन के इस बात को समझ सकते हैं। चलिए हम अपने आज के विषय को जानते हैं। हमारा आज का विषय है कि तारा माँ की पूजन या उनके नाम या मंत्रों का जाप करने के बाद जातकों के अनुभव। ये तो हम जान गए कि तारा माँ सर्वशक्तिमान, सर्वदयालु और सभी जगह पर विद्यमान देवी माँ है और सरल साधित हैं। कुछ माता की पूजन सरल साधित नहीं है, कुछ अत्यंत सरल साधित हैं, किंतु ये इतनी दयालु माँ है कि इनका नाम स्मरण करने मात्र से ही ये वहाँ पर मौजूद होती हैं। यदि उनका नाम लिया गया है तो वो साधक के पास में मौजूद होती हैं, क्योंकि ये जो अनुभूति या जो प्रेरणा हमें मिली है कि माँ का नाम लिया जाए, तो ये प्रेरणा भी सकारात्मकता का ही चिन्ह है। यदि कोई सकारात्मक शक्ति हमें मदद करना चाहती है तभी हमें वो याद दिलाती है कि हम सकारात्मक बातों को सुने, उनके नाम का जाप करें, उनके नाम को सुने, उनके मंत्र को बोलें या मंत्र का जाप करें या ऑडियो सुने या वीडियो देखें। अभी आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो भी इसमें कहीं सकारात्मक चिन्ह उपलब्ध है। तो चलिए हम अब आप आज के वीडियो पर आते हैं कि आज के टॉपिक पे आते हैं, जो आज की वीडियो का टॉपिक है। आज की वीडियो का टॉपिक है अनुभव। जब भी हम माँ की पूजा करते हैं या उनकी साधना करते हैं या मेडिटेशन करते हैं तो जातक के क्या अनुभव रहे हैं, इसके लिए मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जब भी माँ का मेडिटेशन किया जाता है, माँ जो होती है 10 महाविद्या का रूप है, ये कुंडलिनी जागरण के लिए भी पूर्णतः कार्य करती हैं। जिस जातक की कुंडलिनी में दोष होता है, ग्रह दोष होता है, कोई बाधा होती है, ऊपरी बाधा, तांत्रिक विद्या की बाधा, इन सब बाधाओं का निवारण केवल तारा माँ के पास है। यदि आप साधक तारा माँ की पूजा करते हैं तो ये दोष आपको सता नहीं सकते। कुंडली के दोष नहीं सता सकते। कुंडली दोष मतलब ग्रह, नक्षत्र, और कुंडलिनी जागरण होता है। कुंडलिनी जो आपके शरीर में सप्त चैनल का एक प्रवाह होता है, वो भी माँ की विद्या से जागृत हुआ है। तो कुछ जातकों के ये अनुभव है कि जब उन्होंने माँ का साधना की तो जैसा कि मैंने इसमें नियम बताया 21-11 दिन का, तो कुछ साधकों को ये साधना पूर्णतः अच्छी लगने लगती है, वो स्वयं ही इसको करना चाहते हैं और पूर्णतः दिल से, आत्मा से, विचारों से एक होकर करते हैं। तो माँ के उनके ऊपर कृपा के अनुभव उन्होंने हमें बताए हैं और ऐसा अधिकतर देखा गया है कि उनकी कुंडलिनी शक्ति में एक प्रभाव महसूस होता है। उन्हें ऐसा कुछ महसूस होता है कि उन्हें ये जो ब्रह्मांड की जो तारतम्यता है, ब्रह्मांड की जो शक्ति है, उससे वो कहीं अपने आप को कनेक्ट पाए गए। उन्होंने अपने सोचने का, समझने का तौर तरीका उनका बदल गया। जीवन की नकारात्मकता दूर होती गई। जैसे हर बार में कोई काम करने से पहले जो नकारात्मक विचार उनके मन में आते थे, वो नकारात्मक विचार दूर जाने लगे। अब वो सकारात्मक सोचने लगे। अगर कुछ गलत भी हो गया तो उनका नज़रिया चेंज हो चुका है, वो उसको भी सही मान लेते हैं
कि इसमें भी कुछ भला होगा, कुछ अच्छा हो जाएगा आगे। तो ये बहुत बड़ा थीम होता है। तो जिन भी जातकों ने माता की साधना की, उनका एक तो कुंडलिनी जागरण के जो चैनल है वो सक्रिय पाए गए। किसी की सकारात्मकता इतनी बढ़ गई कि उसने अपने जीवन का प्रवाह ही चेंज कर डाला। जीवन में जो लोग उनको नकारा मानते थे कि आप आपसे कुछ नहीं होगा, वो लोगों के अंदर जब उनकी सोच में परिवर्तन आ गया तो लोग उनसे जुड़ने लगे, उनके नेचर को हैप्पी मानने लगे। ऐसा उनके साथ होने लगा। किसी किसी को एबिडेंस का प्रॉब्लम था, मनी प्रॉब्लम था, तो कहीं काम के लिए जाते नहीं हो जाता, कुछ करते नहीं हो जाता, कुछ स्टार्टअप करते नहीं हो जाता। उन लोगों से भी जब हमने बात की, जब हमारे सेशन हुए, जब उनमें पूछा गया, तो उन्होंने ये कहा कि मैडम हमें इस चीज़ से इतना फ़ायदा मिला है कि मेरा जॉब जो था बार बार चेंज का विचार बनता था, वो मेरा विचार अब बंद होने लगा है और मैं स्टेबिलिटी से खुश होकर काम करता हूँ। तो मेरा तो वैसे इंक्रीमेंट लग गया। और कुछ लोगों का ऐसा था कि कुछ भी काम स्टार्ट करते वो बंद हो जाता। तो उन लोगों ने कहा कि हमारे लास्ट टाइम हमने सोचा आपने कहा है तो करके देखते हैं, तो वो काम उनका अब चलने लगा है और स्टेबिलिटी आने लगी है। ऐसे करते हैं, मतलब लोगों के पेमेंट वाइज भी अगर कोई समस्या आती, धन आर्थिक स्थिति जो खराब होती, वो भी माँ के आशीर्वाद से अच्छी होने लगती है। कुछ लोगों में तो मिरेकल रिजल्ट आए। बरसों से बीमार हैं, बिस्तर पकड़े हुए थे, दवाइयाँ चल रही है, डॉक्टरों की जांचें चल रही, स्लिप पे स्लिप आ रही है, पर जांच पे जांच हो रही है, पर मरीज को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। उनको भी जब ब्लैक तारा माँ के जो ये ऑडियो सुनाकर या उनके साथ में एक मैंने जल वाला एक लास्ट टाइम बताया था, वो और मैं मेरे जो सेमिनार्स करती हूँ उसमें मैंने उनसे कहा कि बताइए आप, तो उनको कुछ कुछ जो मेरे साथ कनेक्ट लोग हैं उन लोगों से मैंने जब ये बात कही थी कि आप इस तरीके से प्रयोग करें, तो उनके प्रयोग का जब उन्होंने रिज़ल्ट बताया तो ये है कि रोगी लोगों को लाभ होने लगा है, वो बीमारियों से अपने आप को निजात पाने लगे हैं, उनके अंदर सकारात्मकता आने लगी है, उनको खुद को लगता है कि वो बिस्तर छोड़ें, ऐसे भाव आने लगे हैं। तो इम्प्रूवमेंट हो रहा है धीरे धीरे। कुछ रोगी तो सही हो गए, किसी किसी के मानसिक रोगियों में भी बहुत लाभ देखे गए हैं। जो मानसिक रोगी है वो बिल्कुल विचलित रहता है, एक मिनट भी ठहरता नहीं है, यहाँ तक कि उसको सेल में भी रखा गया है, जेल में भी रखा गया है, ऐसा माहौल क्रिएट करा, रूम में पैक है तो भी वो तोड़ा फोड़ी एग्रेसिव रहता है। उसको भी ये ऑडियो का इम्पैक्ट देखने को मिला है कि उसका माइंड शांत होने लगा, फेंका फाकी कम कर दी, लोगों पे चिढ़ना और थालियाँ फेंकना या परेशान करना थोड़ा कम हुआ। तो जिन लोगों की मानसिक लेवल कम है, बुद्धि का स्तर कम है, या आप उसको मान सकते हैं कि हम मेडिटेटिव लैंग्वेज में क्या कहें, जिनका मेंटल रिटार्डेड है, मतलब कम है, लेवल ही कम है, और वो बहुत चिड़चिड़े अवसाद में है, त्रस्त है एकदम, किसी पे भी एग्रेसिव हो जाते हैं, चीज़ें उठा के फेंक देते हैं, उन लोगों पे भी इस मंत्र का ऐसा प्रभाव देखने को मिला कि उन लोगों ने ये सब करना बंद कर दिया है। तो इस तरीके से हमें इन मंत्रों के प्रभाव देखने को मिले हैं और काफ़ी मिरेकल रिज़ल्ट है। और हम लोग आपसे ये संवेदना और हमारी माता के बारे में ये तथ्य आपके सामने रखना चाहते थे, क्योंकि अभी तक मैंने जो भी वीडियोस बनाए माता के बारे में, क्या है, कौन है, पूजा कैसे की जाती है, बस यही बताया कि ऐसा कर लो ऐसा हो जाएगा। पर आपको इसके कुछ फाइनलाइज रिजल्ट भी थे जो मुझे आपसे शेयर करने थे, और आपसे शेयर करके मुझे बहुत अच्छा लगा है, और आगे भी मैं आपसे ऐसे शेयर करती रहूँगी। आप भी अगर इस चीज़ को कोई सुन रहे हैं और करते हैं और आपको भी कुछ बेनिफिट हुआ हो तो प्लीज़ हमसे शेयर कीजिएगा, इसमें मैसेज कीजिएगा। और मैं अपना मेरे कहीं रेकी में मेरे कॉन्टेक्ट नंबर भी हैं, आप उसमें मुझे व्हाट्सएप करके भी शेयर कर सकते हैं। डेफ़िनेटली आप हमारे साथ सेमिनार बिलोंगेटेड भी हो सकते हैं। अगर आप हमारे साथ इसमें रेगुलर फॉलोवर रहेंगे तो मैं आपको अपने नेक्स्ट सेमिनार्स में भी ऐड कर सकती हूँ। मेरे काफ़ी सेशन होते हैं।
तो इनके अपने अपने एक रिज़ल्ट हैं और मैं आपसे यही शेयर करना चाहती थी। मेरे जो लोग हैं जिन्होंने इसको प्रयोगों को करा और उनको फ़ायदा हुआ है, तो ये तो फ़ायदा उनका माता रानी की कृपा से हुआ है और ये उनके अनुभव रहे हैं। तो आप ही लोगों से मेरा यही एक आखिरी निवेदन है कि जो भी कार्य करें पूर्ण भावना से करें। उस वीडियो को, ऑडियो को अगर आपने सुना है तो यह महसूस करके सुने कि माता रानी साक्षात आपके साथ हैं। इसी के साथ ही हम अपने इस वीडियो को समाप्त करते हैं और आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।